अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं मिलने ललन सिंह से, और खबर यह भी है कि विजय चौधरी से भी मिल लिए हैं। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। उसी के बीच बात करेंगे लोजपा रामविलास से, वैशाली से चुनाव लड़ने की बात चल रही है संजय सिंह की। उन तमाम बातों पर बात करेंगे, बिहार की राजनीति से लेकर वैशाली सीट को लेकर। वैशाली को लेकर खूब आप दौरा कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक लोजपा में भी खबर है कि संजय सिंह वहाँ से चुनाव एकदम ताल ठोक ही दिए हैं पूरी तरह से। आपको पता होना चाहिए कि मैं मुजफ्फरपुर ज़िले का प्रभारी हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे वहाँ का प्रभारी बनाया है और मैं इस पद का दायित्व जो है सो निर्वहन करने के लिए वैशाली लोकसभा के अंतर्गत जो 5 विधानसभा आती है मुजफ्फरपुर ज़िले का, मैं पूरे का पंचायत भ्रमण कर रहा हूँ और अपने पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। अपने पार्टी की विचारधारा को डायरेक्ट लोगों के पास लेके जा रहा हूँ। काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे थे, स्पीच में एकदम पूरा धारा प्रवाह बोल रहे थे, इसके हिसाब से लगा पूरा न्यूज पर भी। तो क्यों, मतलब मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ, मुजफ्फरपुर जिला का प्रभारी हूँ, तो दोनों हैसियत से प्रचार प्रसार प्रमुख हो तो अपने पार्टी को जो है सो पूरा फैलाना है। मुझे पार्टी को वैशाली में जन तक नहीं, कहीं भी वैशाली में ज़्यादा करते हैं थोड़ा मेहनत। ऑब्वियस है कि मैं वहाँ का प्रभारी हूँ और जब प्रभारी होने के नाते जो है सो मुझे वहाँ का दायित्व दिया गया है कि वहाँ पे बूथ कमेटी को अप टू डेट बना देना है, वहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, वहाँ जो है सो मैं पंचायत जा कर के पंचायत अध्यक्ष से, लोगों से, जनता से जो है सो मिलता हूँ और उनसे जा कर के अपने पार्टी के बारे में, पार्टी के विचारधारा के बारे में, बिहारी फर्स्ट के बारे में लोगों को बताता हूँ और काफ़ी लोग जो है सो आते हैं सुनने के लिए। चूँकि लोगों का विश्वास बिहार में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए लोगों का विश्वास इस कदर बढ़ा हुआ है कि जैसे ही मेरे पार्टी का झंडा और बैनर पोस्टर देखता है कि तुरंत जो है सो लोग आ जाते हैं और उनको जो है सो चिराग पासवान जी के विचारधारा को सुनने लगते हैं। और हम लोग आपको बता दें, पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो विचारधारा है, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है, एक एक गांव तक पहुंचा देना, टोला टोला पहुंचा देना, कस्बा कस्बा। आज भी नालंदा में सभा कर रहे थे, काफ़ी एकदम हुजूम में आ गया पूरा, एकदम कह सकते हैं चिराग पासवान के लिए हज़ारों हज़ार की संख्या में भीड़ थी, अफरा तफरी हो गया, पुलिस ने रोका उसको। कैसे अब गृह जिला नालंदा में भी आप लोग सुन रहे हैं कि पूरा एकदम वहाँ लोकसभा में। अब आप ये नालंदा में मुझे लगता है 7वीं और 8वीं जनसभा है जी, मेरे राष्ट्रीय लगातार नालंदे कर रहे हैं। और लगातार नालंदे कर रहे हैं। नहीं, हम ये दर्शा रहे हैं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये दर्शा रहे हैं कि नालंदा जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ कितने पॉपुलर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो लोग इनको देखने के लिए, लोग इनको सुनने के लिए जो है सो एकदम परेशान हो जाते हैं। और प्रचार प्रसार विभाग का प्रमुख है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या वह वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? जो लोग आ रहे हैं सभा में, चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पूरा उनसे मिलने के लिए तड़फड़ नजर आते हैं, तो क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है। एकदम वोट में कन्वर्ट होंगे। मैं तो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं जैसे जो भी हमारे नालंदा के प्रभारी हैं या नालंदा से जो भी हम लोगों के विधानसभा लड़ने वाले प्रत्याशी हैं या लोकसभा लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, वो जाकर के लोगों से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लोगों से चिराग जी की विचारधारा को बता रहे हैं, लोगों से जाकर के जो है सो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या चाह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा के क्षेत्र में जो देना चाहते हैं बिहार की जनता को, स्वास्थ्य के लिए जो देना चाहते हैं, रोजगार का है, पलायन का है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो जनता जो है सो आश्वस्त हो रही है कि वर्तमान समय में चिराग पासवान को छोड़ के बिहार में कोई भी जो है सो नेता नहीं है। अच्छा, नालंदा हो गया, वैशाली हो गया, उसी नवादा में भी कर रहे हैं, फिर और भी सीट है उनका जो 6-7 वो लोजपा का, तो आधा उधर आधा इधर का बात होते रहता है। मगर क्या कुछ लोगों को आश्वासन मिला है कि आप यहाँ से लड़िएगा, आप यहाँ से? देखिए, इसमें आश्वासन की कोई बात आपको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, मैं
अपना जो दायित्व मुझे मिला है वो दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा हूँ और अपने पार्टी के विचारधारा को, अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। अभी अभी खबर आई है कि गए नीतीश जी ललन सिंह के घर, मतलब घर गए। खबर यह भी है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं चेंज न हो जाएं, बदले न जाएं, नीतीश जी अपने कमान में न ले लें, ऐसी कई बातें चल रही है। विजय चौधरी के भी घर पे गए, तो क्या इसको कैसे देखा जाए जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो बातें चल रही है? मैं एक बार आपने मुझसे इसी प्रकार का कोई सवाल पूछा था, मैंने आपको कहा था जी कि जनता दल यूनाइटेड छत बिछत हो जाएगा। बहुत जल्द आप देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का में टूट फूट हो जाएगा और कुछ हमारे पास आएंगे, कुछ उनके पास जाएंगे, कुछ उनके पास जाएंगे, सब लोग हम लोग मिलकर लगता है कि बंट। भविष्यवाणी लगता है कि एकदम मार दिए हैं एकदम से। नहीं, भविष्यवाणी की बात दिन भर मनाते रहते हैं, कहा जदयू टूट जाए, जदयू टूट जाए, क्यों मनाएंगे? उन देखिए, प्रत्येक आदमी को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है और नीतीश जी तो विकास किए 5 के बाद इतना, उनको भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। उन्होंने जो कर्म दूसरे के लिए किए हैं वही जो है सो उनके ऊपर भी जो है सो लागू होता है। और अब जो है सो उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं तो संभल नहीं रहा है, पार्टी भी नहीं संभल रहा है, सरकार भी नहीं संभल रहा है। सरकार का हाईजेक कहीं आरजेडी वाले कर ले और पार्टी का हाईजेक कौन कर लेगा, आप देखते रहिए। का मतलब जदयू के जो लोग हैं वो सब, जैसे एक वो तो सांसद उनका दूसरा राग अलाप रहे हैं, 15 को तो दिल्ली में एकजुट थे वहाँ दिल्ली में। मैं आप देखते रहिए ना, समय आने दीजिए। अभी लोकसभा चुनाव में अब क्रिटिकल टाइम आया है, 1 महीने के अंदर में आपको पता चल जाएगा क्या रुख है, नहीं है, और नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं। अब वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहना भी बड़ा मुश्किल है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक स्टेज पर जा रहे थे तो धन्यवाद दिए, उसको भी खूब आलोचना आप लोग कर रहे हैं। हम क्यों नहीं करें? एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। इस तरह से सार्वजनिक जगह पे कोई भी मुख्यमंत्री किसी महिला एंकर को फिजिकली जो है सो ये करके अभिनंदन करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मैसेज जो है सो आप बिहार, इसका मैसेज पूरे देश में जा रहा है, विदेशों में जो है सो इसका जो है सो मैसेज जा रहा है, कितना गलत मैसेज जा रहा है। सारी चीज़ों का एक रूल्स रेगुलेशन। अब इनके अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे जब विधानसभा में और विधान परिषद में वो महिलाओं के बारे में क्या बोले, तो ये तो उससे बहुत कम है। इसीलिए 29 तारीख को जदयू का बैठक है, कहा जा रहा है कि उस दिन बड़ा फैसला जदयू ले सकती है। हाँ, बैठक है, उसका अंदरूनी मामला है उनका। अब उसमें हम लोग को क्या कहना है? हम लोग को तो मजा लेना है ना खाली। हाँ, तो हम लोग का मजा नहीं लेना है। हमें चिंता बिहार की है, हमें चिंता बिहार के जनता की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जो वो इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं, इंडिया गठबंधन, तो उसको मनाना है, उसको तोड़ना है, यही करना है, कुछ अनाप शनाप बयान देना। बिहार की जनता को क्या परेशानी है, बिहार की जनता को क्या दुख दर्द है, वो तो वो देख नहीं रहे हैं। बिहार का विकास कुछ हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, और इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री जो हैं सो दलित विरोधी हैं। तो कहते हैं कि हम दलितों के लिए इतना काम किए, जाति जनगणना करा रहे हैं, इतना योजना उन्हीं तक पहुंचाने के लिए काम। दलित विरोधी हैं। इन्होंने जब खड़गे साहब का नाम इंडिया गठबंधन में आया तो इन्होंने जैसे उसका अपोज किया। इससे आपको पूरा समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, भाग गए वहाँ से ना, वहाँ से बैठक छोड़ के चले आए। तो ये जो है सो दलित विरोधी हैं। ललन सिंह तो बोले ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग चलाते रहिए जो मना। अब आप देखते रहिए ना, मैं आपको कहा ना, अभी आपने कहा ना कि अगले महीने आएंगे तो कुछ और हो जाएगा, अगले दिन कुछ और हो जाएगा। महीने की तो छोड़ लीजिए। इनको बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को बिहार का कैसे विकास हो ये सोचना चाहिए, और नहीं संभल रहा है तो मतलब जो तेजस्वी जी को बना दें। ये किनको बना देंगे, इनके बस की बात नहीं है। इस कुर्सी के लिए
तो ये आरजेडी कभी कभी बीजेपी में जाते हैं। ये किसी को बनाने उनाने वाले नहीं हैं। इनका जब तक बस चलेगा, जब तक इनका जो है सो रहेगा बस, ये जो है सो जोर तोड़ करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार को जो है सो परेशानियों में डालना चाहते हैं। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम कई राजनीतिक बातों को लेकर और वैशाली लोकसभा को लेकर भी। वैशाली वाला में कुछ बताइए ना भाई। वैशाली संजय सिंह लड़ रहे हैं, कई लोग वहाँ। वैशाली लोकसभा, सिमरी बख्तियारपुर से उम्मीदवार आप रह चुके हैं, वहाँ से क्या 1000 वोट आए थे बताइए। पहले वैशाली लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की परंपरागत सीट है और पिछले 2 बार से 2014 में 2019 में हमारे पार्टी की उम्मीदवार वहाँ से खड़ा हुआ था और वो जीत भी दर्ज हुई थी। इसी प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार जो है सो तीसरी बार वहाँ से अपना कैंडिडेट देगी और जो भी कैंडिडेट होगा वो वहाँ से जीत हासिल करके जो है सो आएगी। चलिए, ये मंझा हुआ जवाब हुआ। मंझा हुआ राजनीतिक नेता हैं संजय सिंह जी। सिमरी बख्तियारपुर से भी विधानसभा में उतरे थे और एनडीए उम्मीदवार को हरवाए थे वहाँ, यही ना? नहीं, वो मुकेश सहनी जी को जो है सो एनडीए उम्मीदवार मकसद में तो कामयाबे ना आप लोग हो गए। नहीं, मुकेश सहनी जी का वहाँ पर खड़े हुए थे तो उनको हार का सामना करना पड़ा। कि आप ही अरे अब 2020 की बात है, 2025 में आइए, 24 में आइए और जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है और मोदी जी को ही परिवर्तन करना चाहिए। नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। मोदी जी को तो 2024 में 400 सीट मिलने वाला है। एनडीए गठबंधन को हम लोग को 400 सीट मिलने वाला है और बिहार में 40 होगा, 40 सीट जो है सो हम लोग जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी प्रचार प्रसार विभाग के प्रमुख हैं बिहार प्रदेश के संजय सिंह जी और मुजफ्फरपुर के प्रभारी भी हैं और वैशाली से उम्मीदवारी को लेकर भी बातें चलते रहती है। उसी को लेकर बातें करने आए थे। बाकी जदयू में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर भी पूछे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।